जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता हो, लेकिन इतना तो हर कोई चाहता है कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। कभी सोचा है कि अगर आप सुबह उठें और आपकी अलार्म घड़ी न बजे, फिर भी कोई फर्क न पड़े, क्योंकि आज आपको किसी ऑफिस नहीं जाना, किसी बॉस के ताने नहीं सुनने और किसी डेडलाइन के पीछे भागना नहीं है। आप जब चाहें तब काम करें, जहां चाहें वहां रहें और जैसे चाहें वैसे जिएं। यह सपना है, लेकिन FU मनी के जरिए यह सपना हकीकत बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, बुक FM पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को पैसा कमाने का नजरिया सिखाया। FU मनी बाय डैन लॉक। ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये उस माइंडसेट की बात करती है जो आपको आजाद बनाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की, पर्सनल पावर की और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। इसमें डैन लॉक बड़ी ही बेबाकी से बताते हैं कि दुनिया आपको कैसे कंडीशनिंग करती है। ज्यादा मत सोचो, सेफ खेलो, सिर्फ इतनी ही कमाई काफी है। लेकिन सच्चाई यह है कि इनफ इज नेवर इनफ, जब तक आप खुद अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लेते। क्या आप थक चुके हैं पेचेक टू पेचेक जीने से? क्या आप भी ये सोचकर डरते हैं कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ सिर्फ बिल भरने, दूसरों को इंप्रेस करने और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बनी? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको इस वीडियो में लेकर चलेंगे FU मनी के उन रॉ और बोल्ड आइडियाज की दुनिया में, जहां आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, जितना आप खुद चाहें, न कि जितना समाज कहे या आपका मैनेजर तय करे। यह किताब सिखाती है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट होता है कि अब आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए अपने डिसीजंस लेने के लिए। डैन लॉक आपको यह नहीं कहते कि बस अमीर बनो, वो कहते हैं कि इतने अमीर बनो कि कोई आपकी जिंदगी में इंटरफियर ना कर सके। इमेजिन कीजिए, अगर आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना हो, या बोरिंग जॉब को क्विट करना हो, या पूरी दुनिया घूमनी हो, और इन सब के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि आपके पास है FU मनी। इस वीडियो में हम इस किताब की कोर स्ट्रैटेजीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और कुछ ऐसे अनअपोलोजेटिक लेसन्स आपके सामने लाएंगे जो शायद सुनने में ब्लंट लगें, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक इन्विटेशन है आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाने का जो आप डिजर्व करते हैं, जो बोल्ड हो, फ्री हो और अनअपोलोजेटिकली आपका हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का दिन आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, FU मनी आखिर है क्या? कभी सोचा है कि अगर एक दिन आप सुबह उठें और मन करे कि आज बस कुछ नहीं करना, तो भी कोई फर्क न पड़े? न कोई कॉल उठानी है, न किसी बॉस को जवाब देना है, न किसी ऑफिस की अटेंडेंस की चिंता है, और फिर भी आपकी जिंदगी आराम से चल रही है, पैसे की कोई कमी नहीं, स्ट्रेस नाम की चीज जैसे आपकी जिंदगी से बाहर ही हो। यह कोई ख्वाब नहीं है, यह हकीकत बन सकती है अगर आपके पास हो FU मनी। FU मनी एक ऐसा जादुई शब्द है जो पहली बार सुनने में थोड़ा झटका दे सकता है, लेकिन इसका मतलब जानने के बाद आपके दिल से एक ही आवाज निकलेगी, बस यही चाहिए। डैन लॉक ने इसे सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल नहीं, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल आजादी के रूप में डिफाइन किया है। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जहां आप जो सोचते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि करना है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप करना चाहते हैं। डैन लॉक अपने बचपन की कहानी शेयर करते हैं, कैसे वो एक गरीब चीनी परिवार से कनाडा आए, भाषा नहीं जानते थे, रिसोर्सेस नहीं थे और रिजेक्शन से भरी जिंदगी जीते थे। लेकिन एक चीज उनके अंदर हमेशा थी, एक गुस्सा। वो गुस्सा जो तब आता है जब लोग आपको कम आंकते हैं, जब सिस्टम आपको लिमिट करता है, जब जिंदगी की सारी डोर किसी और के हाथ में होती है और आप बस एक कठपुतली की तरह जीते हैं। फिर उन्होंने ठान लिया कि एक दिन इतना पैसा कमाएंगे कि किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं होगी। कोई उनको यह नहीं कह सकेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें यह करना होगा, तुम्हारे पास और ऑप्शन नहीं है। यही है FU मनी, ऐसा पैसा जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपको आजाद बनाता है। आजाद उस सिस्टम से जो आपको एवरेज बनाकर रखता है, आजाद उन रिश्तों से जो सिर्फ इसलिए टिके होते हैं क्योंकि आप मजबूर होते हैं,
और आजाद उस डर से जो आपको हर बार एक्शन लेने से रोकता है। सोचिए, जब आप किसी मीटिंग में हों और कोई ऊल जुलूल बातें करे तो आप वहां से उठकर जा सकें बिना इस डर के कि क्या होगा। जब आप किसी टॉक्सिक बॉस की बातों पर सिर्फ मुस्कुराने के बजाय उसे साफ साफ कह सकें, आई डोंट नीड दिस। या जब आप अपनी मां के लिए एक घर खरीद सकें, अपने पिता को आराम से बैठा सकें, अपने बच्चों को वो सब दे सकें जो आपने सिर्फ सपनों में देखा था। यही है उस पैसे की ताकत जिसे डैन लॉक कहते हैं FU मनी। यह कोई लॉटरी नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं। यह एक ऐसा मिशन है जिसे आप तब शुरू करते हैं जब आप थक चुके होते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने से, ऑर्डर्स सुनने से, सर्वाइवल मोड में जीने से, और जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब जीना है अपनी शर्तों पर। हर इंसान के अंदर वो स्पार्क होता है, लेकिन समाज हमें सिखाता है कि उसे दबाओ, सेफ खेलो और एडजस्ट करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस स्पार्क को आग बना देते हैं, और FU मनी उसी आग की दिशा है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी फ्रीडम के लिए कमाना चाहते हैं, जो सिर्फ इनकम नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो ये कहानी आपकी भी है। देन लॉक का ये सफर बताता है कि पैसे का असली मतलब क्या है। इट्स नॉट अबाउट ग्रीड, इट्स अबाउट कंट्रोल। कंट्रोल अपने वक्त पर, अपने फैसलों पर और अपनी जिंदगी पर। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी वो बेचैनी है जो एवरेज जिंदगी से बगावत करना चाहती है, अगर आप भी वो मुकाम चाहते हैं जहां से दुनिया आपको नहीं, आप दुनिया को डिफाइन करें, तो आप सही जगह पर हैं। क्योंकि अब वक्त है खुद से ये कहने का, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपना साला FU मनी चाहिए। चैप्टर 2, क्यों ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। कभी आपने ये सवाल खुद से किया है कि दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी उनमें से बहुत कम लोग ही सच में अमीर क्यों बन पाते हैं? क्यों कोई एक इंसान अपने सपनों की गाड़ी चलाता है और दूसरा बस सपनों में ही उस गाड़ी को देखता है? असली फर्क मेहनत का नहीं, सोच का होता है। ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन एक इनविजिबल सिस्टम में फंसे रहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें स्कूल से सिखाता है, अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, नौकरी करो ताकि EMI भरो और सेफ रहो, ज्यादा मत सोचो। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको सिखाया कि वेल्थ कैसे बनाई जाती है? नहीं, क्योंकि यह सिस्टम आपको सेल्फ रिलायंट नहीं बनाता, यह आपको डिपेंडेंट बनाता है। बचपन से ही हमसे कहा जाता है कि पैसा बुरा है, लालच बुरी चीज है, और जो अमीर हैं वो जरूर कुछ गलत करके ही अमीर बने होंगे। ऐसे में हमारी सबकॉन्शियस माइंड पैसा कमाने को ही गलत समझने लगती है। जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो हमारे अपने ही डर और समाज की बातें हमें पीछे खींच लेते हैं और हम सोचने लगते हैं इतना काफी है, बस जरूरत भर मिल जाए, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन जो लोग वाकई में अमीर बनते हैं उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। वो जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फ्रीडम है, चॉइसेस हैं, और सबसे बड़ी बात कंट्रोल है। कंट्रोल अपने समय का, अपने डिसीजंस का और अपनी जिंदगी का। एक आदमी था, नाम मान लीजिए रवि। रवि एक साधारण परिवार से था। उसने स्कूल किया, ग्रेजुएशन की, फिर एक अच्छी सी दिखने वाली नौकरी पकड़ ली। हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आती और 5 तारीख तक वो सैलरी किसी और की हो जाती। किराया, बिजली का बिल, EMI, दवाइयां और अंत में बचे कुछ हजार रुपए। रवि को हमेशा लगता रहा कि वो मेहनत कर रहा है, कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन साल दर साल वो वहीं का वहीं रहा। कभी प्रमोशन का इंतजार, कभी बोनस का सपना, लेकिन असल में वो बस एक साइकिल में घूम रहा था। अर्न, स्पेंड, सर्वाइव, रिपीट। अब एक दूसरा इंसान है, आरव। उसने भी नौकरी शुरू की, लेकिन उसने देखा कि जो कुछ वो कमा रहा है वो किसी और की ड्रीम लाइफ बनाने में जा रहा है। खुद के सपने तो बस वीकेंड तक सिमट गए हैं। उसने सवाल करना शुरू किया, मैं क्या सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए पैदा हुआ हूं? और वहीं से उसका सोचने का तरीका बदल गया। उसने पैसा कमाने की साइकोलॉजी समझनी शुरू की। उसने सीखा कि पैसिव इनकम क्या होती है, लेवरेज क्या होता है, और सबसे जरूरी सेल्फ वर्थ क्या होती है। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे परमिशन लेते हैं अपने ही सपनों को जीने की भी। उन्हें लगता है कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि अब वो ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई परमिशन नहीं देता, आपको खुद परमिशन लेनी पड़ती है, बोल्ड बनकर, सिस्टम को समझकर और एक्शन लेकर।
देन लॉक यही बात बड़ी तीखी लेकिन सच्ची तरह से बताते हैं कि दुनिया आपको एवरेज बनाए रखना चाहती है। सोसाइटी नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएं, क्योंकि फिर आप उसके रूल बुक से बाहर हो जाएंगे। आप जब सेल्फ मेड बनते हैं तब आप डेंजरस बनते हैं, क्योंकि तब आपको किसी की जरूरत नहीं होती, न अप्रूवल की, न सैलरी की, न सिक्योरिटी की। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, द रिच। तो अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि क्या मैं भी अमीर बन सकता हूं, ये तो जवाब है यस, डैम राइट यू कैन। लेकिन उसके लिए पहले उस सोच से बाहर निकलना होगा जिसमें आपको सिर्फ सरवाइव करना सिखाया गया है। अमीर बनना कोई गुनाह नहीं, बल्कि वो हक है जिसे आपको खुद से छीन कर लेना है। अपने आप से पूछिए, क्या आप भी उस इनविजिबल केज में कैद हैं? और अगर हैं, तो अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का। FU मनी की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सोच बदलती है और सोच से किस्मत। अब सोचिए मत, खुद से पूछिए, आर यू रेडी टू ब्रेक फ्री? चैप्टर 3, पैसे के बारे में जो झूठ आपको सिखाए गए हैं। हम सब ने बचपन से ही पैसे के बारे में कुछ बातें बार बार सुनी हैं। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ज्यादा लालच बुरी बात है, सिर्फ मेहनत करो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा, या फिर अमीर लोग तो बस चालाक होते हैं, ईमानदार नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बातें हमें क्यों सिखाई गईं? कौन चाहता है कि हम इन बातों पर यकीन करें? सोचिए, एक बच्चा है जो हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करता है। वो कहता है कि एक दिन वो बहुत अमीर बनेगा, बड़ी बड़ी कारें चलाएगा, दुनिया घूमेगा और अपनी मम्मी पापा को कभी काम नहीं करने देगा। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, कोई ना कोई उसे टोकेगा, पैसों के पीछे मत भागो, ज्यादा सोचोगे तो दुखी रहोगे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे वो बच्चा ये मानने लगता है कि पैसा बुरा है। यही कंडीशनिंग है जो हमें शुरू से सिखाई जाती है। देन लॉक कहते हैं कि ये सारी बातें एक कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा हैं। ये सिस्टम नहीं चाहता कि आप बाहर निकलें, अमीर बने, पावरफुल बने। अगर हर इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम पा ले तो सिस्टम के बनाए हुए बॉस, कंपनियां और जॉब्स टिकेंगी कैसे? इसलिए हमें ये झूठ सिखाए जाते हैं ताकि हम एक सीमित सोच में बंद रहें और सिर्फ सरवाइव करें, कभी थ्राइव न कर पाएं। इमेजिन कीजिए एक आदमी को जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम किया, शादी की, EMI भरी, बच्चों की फीस दी और फिर 60 की उम्र में रिटायर होकर बस यही कहा, पैसा तो बहुत नहीं कमाया लेकिन ईमानदारी से जिया। वो आदमी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हॉस्पिटल के बिलों से जूझ रहा है, सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं और बेटे से पैसे मांगना उसे शर्मिंदगी देता है। क्या यही है उस ईमानदारी का इनाम? क्या ये वही जिंदगी है जो हमें सिखाई गई थी? सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता। पैसा एक टूल है, एक फ्रीडम की है जो आपको हक देता है कि आप अपनी शर्तों पर जिएं। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, तो हम उसी पल खुद को रोक लेते हैं, उस सपने से, उस सफर से, उस ताकत से जो पैसा हमें दे सकता था। देन लॉक साफ कहते हैं, ये सारी बातें सिर्फ मिथ्स हैं, झूठ जो हमें मीडियोक्रिटी में बांधते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैसा कमाकर दूसरों की जिंदगी बदली है, चैरिटी की है, फैमिलीज को सुरक्षित रखा है और पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। तो फिर पैसा कैसे बुरा हो सकता है? असल में बुरा पैसा नहीं होता, बुरी सोच होती है। जब पैसा गलत हाथों में होता है तो वो गलत चीजें करता है, लेकिन जब वो सही सोच, सही इरादों और एक बोल्ड इंसान के पास होता है तो वो एक मूवमेंट बन जाता है। अब सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अब तक इन झूठों को मानते आ रहे थे? क्या आपको भी कभी गिल्ट महसूस हुआ जब आपने ज्यादा कमाने का सपना देखा था? तो अब वक्त है उन झूठों को पहचानने का, उन्हें चैलेंज करने का और अपनी सोच को खोलने का। याद रखिए, आप पैसे के गुलाम नहीं हैं, पैसा आपका गुलाम हो सकता है। बस उसके लिए आपको पहले अपने मन से ये झूठ निकालने होंगे जो आपको रोक रहे हैं। तो अगर ये बातें आपके दिल में कहीं गूंज रही हैं, तो ये वीडियो आपकी अवेकनिंग है। ये वक्त है अपनी पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ने का और उस माइंडसेट को अपनाने का जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। अब वक्त है बोल्ड बनने का, अनएपोलोजेटिकली एम्बिशियस बनने का। और हां, अगली बार जब कोई कहे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब आपको सच्चाई पता है। चैप्टर 4, अमीर बनाम गरीब की सोच। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए
और कल्पना कीजिए दो अलग अलग जिंदगियों की। एक वो इंसान जो सुबह अपनी मर्जी से उठता है, जिसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आजादी है, और एक वो जो हर दिन अलार्म की आवाज पर आंखें खोलता है क्योंकि उसे किसी और की शर्तों पर जीना है। फर्क सिर्फ लाइफस्टाइल में नहीं, सोच में है, माइंडसेट में है। यही फर्क अमीर और गरीब के बीच की असली दीवार बनता है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने कुछ बड़ा करने का सोचा और किसी ने कह दिया, इतना बड़ा मत सोचो, प्रैक्टिकल बनो। या फिर जब आपने अपने लिए कुछ अलग रास्ता चुना और लोग कहने लगे, ये तो रिस्क है, सिक्योर नौकरी करो। दरअसल ये बातें किसी की बुरी नीयत से नहीं आती, बल्कि एक ऐसी कंडीशनिंग से आती हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, स्कैर्सिटी की, लिमिटेशन की, सर्वाइवल की। देन लॉक इस फर्क को बड़ी सच्चाई से सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि अमीर लोग दुनिया को अबंडेंस की नजर से देखते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले लोग हमेशा कमी और डर के लेंस से सोचते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक आम इंसान किसी अमीर आदमी को बड़ी गाड़ी में देखता है तो उसके मन में जलन, क्रोध या फिर ये तो किस्मत वाला है जैसा भाव आता है। लेकिन एक अमीर सोच रखने वाला इंसान वही चीज देखकर सोचता है, व्हाट कैन आई लर्न, हाउ कैन आई डू दैट टू। गरीब सोच हमेशा खुद को बचाने में लगी रहती है। पैसे खत्म हो जाएंगे, बुरा वक्त आ सकता है, बचत ही सबसे बड़ी समझदारी है। वहीं अमीर सोच वाले लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कैसे काम करे मेरे लिए, कैसे इनकम के नए सोर्सेज बने, कैसे मैं ग्रो करूं, नॉट जस्ट सर्वाइव। एक टचिंग कहानी याद आती है। एक लड़का था जो हर दिन अपने पिता के साथ सब्जी की दुकान में बैठता था। उसके पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया कि मेहनत से पैसे कमाने चाहिए, रिस्क नहीं लेने चाहिए और ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वो लड़का बड़ा हुआ और उसी सोच के साथ वो भी सीमित सपनों में बंधा रहा। दूसरी ओर उसका एक दोस्त था जिसने किताबें पढ़ी, मेंटर्स से सीखा, ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके अपनाए और वो आज एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन चुका है। इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ बैकग्राउंड का नहीं था, फर्क था सोच का। अमीर सोच ये नहीं कहती कि हर कोई करोड़पति बने, बल्कि वो कहती है कि जो तुम वाकई डिजर्व करते हो उसके लिए खड़े हो जाओ। गरीब सोच हमेशा परमिशन मांगती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अमीर सोच पूछती है, क्यों नहीं कर सकता? गरीब सोच फेलियर से डरती है, अमीर सोच फेलियर को लर्निंग कहती है। गरीब सोच कंपटीशन से भागती है, अमीर सोच कहती है ब्रिंग इट ऑन। सोच का ये फर्क ही हमें तय करता है कि हम जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। जब आप अपने दिमाग से लिमिटेशन का जहर निकाल देते हैं, तभी आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि जिंदगी इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, अगर आपके अंदर भी एक चिंगारी है जो दुनिया को दिखाना चाहती है कि आप क्या कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सैलरी, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, ये सब बाद की चीजें हैं। सबसे पहले जरूरी है वो सोच जो कहे, यस आई डिजर्व मोर एंड आई कैन डैम वेल गेट इट। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा सपना देखें तो खुद से सिर्फ इतना पूछिए, क्या मेरी सोच अमीर है या गरीब? और अगर जवाब सही नहीं हो तो उसे आज से, अभी से बदल दीजिए। यही शुरुआत है उस जिंदगी की जो आप सच में जीना चाहते हैं। चैप्टर 5 FU, मनी वाला रवैया अपनाइए। जिंदगी में कभी आपने ये महसूस किया है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते? ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनविजिबल हाथ बार बार आपके सपनों को रोकता है, आपकी हिम्मत को तोड़ता है। वो डर, वो हिचक, वो शर्म, ये सब हमारे अंदर इतना गहरा उतर जाता है कि हम खुद को सीमित कर लेते हैं। डैन लॉक की FU, मनी की ताकत इसीलिए है क्योंकि यह सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको एक नया एटीट्यूड देती है। वो एटीट्यूड जो आपको आपकी पूरी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद पकड़ने का साहस देता है। जब आप वो FU, मनी वाला रवैया अपनाते हैं तो आप सिर्फ पैसे की रेस में नहीं होते, आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं जो कहती है, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं, मुझे किसी के दबाव में नहीं रहना, मुझे अपनी खुशी और आजादी चाहिए। ये एटीट्यूड कोई मजाक नहीं, कोई सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि एक गहरा, अनअपोलोजेटिक और फियरलेस माइंडसेट होता है। कल्पना कीजिए, आप उस नौकरी में हैं जहां आपका बॉस लगातार आपको दबाता है, आपकी मेहनत को कम आंका जाता है और आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं।
लेकिन फिर भी आप चुप रह जाते हैं क्योंकि डर है कि कहीं नौकरी न चले जाए। ये डर आपको पूरी तरह से झेल की तरह घेर लेता है। FU मनी वाला रवैया वो शक्ति है जो आपको इस डर को तोड़ने की हिम्मत देता है। ये एटीट्यूड आपको बताता है कि आप इतना पैसा कमाओ कि आप किसी के भी जुल्म, किसी के भी कंट्रोल में न रहें। आप अपने टर्म्स पर जिंदगी जियो, बिना माफी मांगे। देन लोग बताते हैं कि FU मनी वाला रवैया सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये आपकी सोच का एक नया रूप है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप नहीं कहना सीख जाते हैं, बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए। आप दूसरों के ईगो और एक्सपेक्टेशंस को नहीं मानते, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपने खुद को यह भरोसा दिला लिया है कि आपका जीवन आपका है और आप इसका मालिक हैं। इस रवैये को अपनाना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको खुद से लड़ना पड़ता है, अपने अंदर की शंकाओं और सोसाइटल प्रेशर को तोड़ना पड़ता है। लेकिन यही लड़ाई आपको उस मुकाम पर ले जाती है जहां पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आजादी और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। आपका आसपास का माहौल शायद आपको हमेशा एवरेज रहने को कहे, संतुष्ट रहो, जो मिला है उसी में खुश रहो। लेकिन FU मनी वाला रवैया आपको इन आवाजों से बाहर निकालता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं बिना किसी के अप्रूवल के। यह रवैया एक तरह का रिबेलियन है, रिबेलियन अगेंस्ट मीडियोक्रिटी, अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स, अगेंस्ट उस डर के जो आपको अपने सपनों से दूर रखता है। यह एक कॉल है उन सब के लिए जो जिंदगी को अपनी टर्म्स पर जीना चाहते हैं। तो जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप अपने लिए एक नई दुनिया खोलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां आप खुद के बॉस होते हैं, जहां आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करते हैं और जहां आप अपनी जिंदगी को अनअपॉलोजेटिकली जीते हैं। याद रखिए, FU मनी वाला रवैया अपनाने का मतलब है कि आप खुद को वो रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। आप अपने फैसलों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, पर किसी और के निर्णय के अधीन नहीं। ये एटीट्यूड आपको इनर पीस, कॉन्फिडेंस और एक नई एनर्जी देता है जिससे आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी थक चुके हैं कॉम्प्रोमाइजेस से, डर से और अपनी पूरी पोटेंशियल छुपाने से, तो ये वक्त है FU मनी वाला रवैया अपनाने का। अपने अंदर की उस आग को जगाइए जो आपको आपके सपनों की तरफ अनस्टॉपेबल बनाती है। क्योंकि जब आप ये एटीट्यूड लेकर चलते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। यह कहानी सिर्फ डैन लॉक की नहीं, आपकी भी हो सकती है। एक कहानी जो हर दिन आपको यह याद दिलाए कि आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर जियो और जितना चाहो उतना पैसा कमाओ, बिना किसी के परमिशन के। तो क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है? FU मनी वाला एटीट्यूड अपना कर दिखाइए और खुद को वो आजादी दीजिए जिसके आप हकदार हैं। चैप्टर 6 नौकरी मत करो। आपने कभी गौर किया है कि हम जिंदगी में कितनी बार अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ सुरक्षा के लिए फैसले लेते हैं? एक नौकरी पाने के लिए खुद को वो सब कुछ सहने के लिए मजबूर कर देते हैं जो हमें खुश नहीं करता। हम सुबह उठते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, उस ऑफिस में जाते हैं जहां हमारा बॉस हमारा मूड खराब करता है और फिर महीने के आखिर में उस चेक की उम्मीद में रहते हैं जो कई बार हमारी मेहनत के हिसाब से भी बहुत कम होता है। क्या ये जिंदगी है? क्या ये असली फ्रीडम है? देन लॉक की वो बात गहराई से छू जाती है जो कहती है, नौकरी मत करो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। नौकरी हमारे लिए जैसे एक इनविजिबल प्रिजन बन जाती है जहां आप हर रोज एक रूटीन में फंस जाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एम्बिशंस और अपनी असली पोटेंशियल को दबा देते हैं। क्या वो प्यार, वो जुनून, वो एक्साइटमेंट जो आपको अंदर से जलाए वहां है? देन लॉक इस बात पर जोर देते हैं कि नौकरी लेना आसान होता है क्योंकि इससे रिस्क नहीं लगता, लेकिन यही रिस्क अवॉइडेंस हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। ये जो सेफ रास्ता लगता है अक्सर सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये आपकी आजादी को छीन लेता है। और सबसे बड़ी बात, नौकरी आपको FU मनी नहीं दे सकती। FU मनी का मतलब है कि आप उतना पैसा कमाएं जितना आप चाहते हैं, और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। लेकिन नौकरी में आप अपनी इनकम को कभी असली सीमा तक नहीं ले जा सकते क्योंकि आपके पैसे आपकी मेहनत के सीधे अनुपात में होते हैं, और वो भी एक तय सीमा तक। जब आप बॉस के नीचे काम करते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे फैसले दूसरों के हाथ में होते हैं। आप कब काम करेंगे,
कितनी मेहनत करेंगे, कब छुट्टी लेंगे, यहां तक कि आप क्या पहनेंगे, ये सारी आजादी आप खो देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, राहुल। उसने कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं रही। हर दिन एक जैसा, हर महीने तंगहाली। वह अपनी क्रिएटिविटी को दबाता रहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह नौकरी न खो दे। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी नौकरी छोड़ देगा और अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेगा। शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी इनकम बढ़ाई और अब वह महीने में करोड़ों कमाता है। आज वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता है। राहुल की कहानी डैन लॉक की उस बात को बखूबी साबित करती है कि नौकरी आपकी पोटेंशियल की जंजीर है। आप भी अपनी जिंदगी में उस मोड़ पर हो सकते हैं जहां आपको समझना है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका टाइम और आपका माइंडसेट है। इन्हें किसी और के नियंत्रण में मत छोड़िए। दुनिया बदल रही है। आज ऑनलाइन दुनिया ने अवसरों का समुंदर खोल दिया है। आप चाहे फ्रीलांसर बनो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनो या कोई भी साइड हसल शुरू करो, आपके पास अपनी इनकम के कई स्रोत बनने का मौका है। नौकरी आपको यह आजादी कभी नहीं दे सकती। यहां डर और असमंजस भी आते हैं, मैं समझता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना नौकरी के तो जिंदगी कैसे चलेगी, परिवार क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि सिक्योरिटी जो नौकरी देती है वो इल्यूजन है। असली सिक्योरिटी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है, अपने पैसों और अपनी आजादी पर कंट्रोल होने में है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही है कि आप नौकरी को एक ऑप्शन के रूप में देखें, जिंदगी का सहारा नहीं। उसे अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ड्रीम्स और अपनी ग्रोथ की राह में रोड़ा न बनने दें। सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं और फिर उससे जुड़ी स्किल्स सीखिए। FU मनी का मतलब है कि आप उन बंदिशों से बाहर निकलें जो आपको रोकती हैं। अपने आप को इतना फाइनेंशियली पावरफुल बनाएं कि आप किसी के हुक्म में न रहें। आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर हो, और यही डैन लॉक की सबसे बड़ी सीख है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के इस बंधन को तोड़ने के लिए? क्या आप अपनी असली पोटेंशियल को जगाने के लिए तैयार हैं? नौकरी को छोड़िए, अपने सपनों को पकड़िए और उस रास्ते पर चलिए जहां आपका पैसा आपका सर्वेंट हो, न कि आपका मास्टर। यही है FU मनी की असली ताकत। याद रखिए, आप किसी और के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए बने हैं। अपनी आजादी की कीमत खुद तय करें और कभी भी अपनी खुशियों को छोटी सोच या डर की जंजीरों में न बांधें। चैप्टर 7 FU मनी कैसे बनाएं। जब जिंदगी की रेस में हम लगातार दौड़ते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मंजिल दूर ही नहीं बल्कि बिल्कुल हासिल करने से कोसों दूर है। पैसा कमाना और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना ये केवल सपने ही नहीं, जिंदगी बदल देने वाली हकीकत हो सकती है अगर आप सच में अपने अंदर की आग को पहचानें। FU मनी कैसे बनाएं? यह सवाल हजारों दिलों को बेचैन करता है और डैन लॉक की जुबान से इसका जवाब कुछ ऐसा है जो आपको हिलाकर रख देगा। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी के भी सामने सिर झुकाने की जरूरत न पड़े, कोई बॉस आपको ऑर्डर न दे, कोई मार्केट की मार से डरने की जरूरत न रहे, यह पैसा आपको आजाद कर दे अपने सपनों के पीछे भागने के लिए, अपने नियम खुद बनाने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि यह FU मनी कैसे बनता है? डैन लॉक ने खुद की कहानी से यह साबित किया है कि यह कोई जादू नहीं, कोई फॉर्मूला है जिसे समझना और अपनाना जरूरी है। उनकी जिंदगी की शुरुआत एक इमिग्रेंट के तौर पर हुई, जिनके पास न तो कनेक्शंस थे न बड़ी पूंजी। सिर्फ उनके पास था एक बुलंद इरादा और एक जुनून जो उन्हें हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत देता रहा। डैन लॉक कहते हैं कि पैसा तभी आता है जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, न कि सिर्फ अपने समय को बेचते हैं। आप जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा। इसलिए FU मनी की शुरुआत होती है माइंडसेट से, एक ऐसे माइंडसेट से जो एवरेज सोच को तोड़ता है और आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोच की तरफ ले जाता है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं तो बहुत से लोग अपनी मेहनत का केवल एक हिस्सा ही बेचते हैं, जैसे घंटों बैठकर एक फिक्स्ड सैलरी पाना। लेकिन डैन लॉक बताते हैं कि सचमुच पैसा वही कमाता है जो स्मार्ट वर्क करता है, जो वैल्यू क्रिएट करता है, जो दूसरों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आता है। इसीलिए FU मनी पाने के लिए आपको अपनी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना होगा। खुद को एक ऐसे प्रोफेशनल के रूप में तैयार करना होगा जिसे मार्केट चाहेगा।
एक बार डैन लॉक ने बताया था कि उनके अर्ली डेज में वो छोटे मोटे जॉब्स करते थे, पर उन्होंने हर उस काम को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाया। उन्होंने सीखा कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, कैसे हाई टिकट सेल्स करनी है और कैसे अपने काम की कीमत समझनी है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सर्विसेज की कीमत बढ़ानी शुरू की और उन्होंने कभी भी अपने वैल्यू को कम नहीं आंका। यही चीज उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा काम के वक्त आता है, पर डैन लॉक बताते हैं कि पैसा तो रिलेशनशिप और ट्रस्ट से आता है। जब लोग आपकी कैपेबिलिटी और इंटेग्रिटी पर भरोसा करते हैं, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसलिए FU मनी बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी होगी। ये सब तब संभव होता है जब आप अपने काम में जेन्युइन हों, अपने प्रॉमिसेस पूरे करें और कभी भी शॉर्टकट्स ना अपनाएं। डैन लॉक की सबसे बड़ी सीखों में से एक ये है कि आपको डर को पीछे छोड़ना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा पैसा कमाना रिस्की है या इसके लिए बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, पर सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वही FU मनी की तरफ बढ़ता है। यह डर आपको कमजोर बनाता है, लेकिन आपके भीतर का वो साहस आपको विजेता बनाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि FU मनी तभी बन सकता है जब आपके पास कोई बड़ा बिजनेस हो या इनहेरिटेंस मिले, तो ये गलत फहमी है। डैन लॉक के मुताबिक FU मनी बनाने का मतलब है अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लेना। आप चाहे फ्रीलांसर हों, एंटरप्रेन्योर हों या प्रोफेशनल, असली फर्क पड़ता है आपके सोचने के तरीके और आपकी मेहनत के पैमाने से। डैन लॉक बताते हैं कि इंटरनेट ने यह रास्ता आसान कर दिया है। आज आप अपने हुनर और हुनर को ऑनलाइन दुनिया में बेच सकते हैं, एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। आप पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बना सकते हैं ताकि एक जगह से पैसे की निर्भरता खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, एक्शन लेना, लगातार सीखते रहना और हार न मानना। जब मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूं तो मैं सिर्फ नंबर्स और स्ट्रेटेजीज की बात नहीं कर रहा। मैं आपको उस हिम्मत, उस उम्मीद, उस जोश की कहानी सुना रहा हूं जो हर उस इंसान के दिल में है जो सच में आजाद जिंदगी चाहता है। FU मनी सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपका अधिकार है, आपकी आवाज है, आपकी आजादी है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। तो याद रखिए, FU मनी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। खुद को कम मत आंके, खुद को सीमित मत कीजिए। आप जितना सोचेंगे उतना पाएंगे। अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने वैल्यू को पहचानिए और सबसे जरूरी, डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। यही डैन लॉक का संदेश है और यही वह रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। इस कहानी का हिस्सा बनिए, अपने सपनों को सच करिए और अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर ले जाइए जहां कोई आपको रोक न सके। FU मनी आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको कदम बढ़ाना है। चैप्टर 8 इंटरनेट बिजनेस से पैसा कमाने का तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कहीं से भी किसी भी समय सिर्फ अपने लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमा सकें तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? सोचिए, सुबह उठकर ऑफिस जाने की हड़बड़ी नहीं, भीड़ भाड़ की मेट्रो या ट्रैफिक की थकान नहीं, और सबसे बढ़कर किसी बॉस का डर नहीं। सिर्फ आप, आपकी स्क्रीन और आपके बनाए हुए सिस्टम से आती इनकम। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, लेकिन यह सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा। डैन लॉक अपनी जिंदगी में इस दौर से गुजरे हैं जहां उन्होंने कई बार बिजनेस में फेलियर झेले, लोगों की बातें सुनी, ये काम नहीं चलेगा, तुमसे नहीं होगा, सही रास्ता नौकरी ही है। लेकिन उन्हीं अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि अगर कुछ है जो किसी आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है तो वो है इंटरनेट बिजनेस। क्योंकि इंटरनेट वो जगह है जहां सब बराबर होते हैं। ना आपकी उम्र मायने रखती है, ना आपकी डिग्री, ना आपका बैकग्राउंड। यहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपकी वैल्यू, और आप उस वैल्यू को कितने स्मार्ट तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं। डैन लॉक बताते हैं कि इंटरनेट ऐसा हथियार है जो आज के दौर में किसी तलवार या बंदूक से ज्यादा ताकतवर है। एक वक्त था जब बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, दुकान, स्टाफ और महीनों की तैयारी लगती थी। लेकिन आज सिर्फ एक लैपटॉप, एक आइडिया और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ आप ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं या कोई ऐसी सर्विस दे सकते हैं जो लोग दुनिया के किसी भी कोने से खरीद सकें। और यह सब कुछ आप अपने घर से कर सकते हैं या किसी समुद्र किनारे के कैफे से, जहां आप कॉफी पीते हुए अपने फोन पर अपनी डेली अर्निंग्स चेक कर रहे हों।
अब एक कहानी सोचिए। एक लड़का है मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसने कंप्यूटर चलाना तक कॉलेज में सीखा। उसके पास ना फैंसी इंग्लिश है, ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड, लेकिन वो यूट्यूब पर लोगों को एक्सेल सिखाने लगा। उसने अपने वीडियो मोनेटाइज किए, एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और कुछ समय बाद उसने अपना कोर्स लॉन्च किया। आज उसकी कमाई महीने की सैलरी से नहीं, एक दिन की सेल से होती है। Dan Lok ऐसे ही लोगों के बारे में बात करते हैं जो ऑर्डिनरी हैं, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इसलिए पाए क्योंकि उन्होंने इंटरनेट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप इंटरनेट बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते, आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हैं। आप लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट डालते हैं, उन्हें कुछ सिखाते हैं या उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, और बदले में आपको पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है और सबसे जरूरी फ्रीडम मिलती है। सोचिए उस दिन के बारे में जब आप किसी क्लाइंट का काम रिजेक्ट कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अब चूज कर सकते हैं कि आपको किसके साथ काम करना है। जब आपके परिवार को विदेश घुमाने का मन हो और आप बिना सैलरी डेट देखे टिकट बुक कर लें। जब आपकी मां कहे कि बेटा अब नौकरी कर लो और आप मुस्कुरा के कहें मां अब मेरी ही कंपनी है। इंटरनेट बिजनेस सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं, ये उस माइंडसेट का दरवाजा है जो कहता है आई डिसाइड माई वर्थ, आई चूज माई इनकम, आई डिजाइन माई लाइफ। और जब ये माइंडसेट आ जाए तो फिर न कोई आपको रोक सकता है, न झुका सकता है। तो दोस्तों, अगर आप आज भी ये सोच रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूं, तो जवाब है हाँ, लेकिन तब जब आप इंटरनेट को सीरियस लेना शुरू करें, अपने स्किल्स को शार्पन करें, ऑडियंस को समझें और एक बार उस डिजिटल सफर पर कदम रखें जहां हर दिन नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये एक कॉल है आपको उठाने के लिए उस दुनिया में जहां FU मनी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में आई एम रेडी फॉर FU मनी लिखिए। चैप्टर 9, वास्तविक अमीरी का फॉर्मूला। कभी कभी जिंदगी में कुछ सवाल हमें अंदर तक झकझोर देते हैं, जैसे कि क्या हम वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमने कभी चाही थी? क्या हम सिर्फ जीने के लिए काम कर रहे हैं या फिर सच में अपनी शर्तों पर जी रहे हैं? जब पैसा हमारी जरूरत बन जाता है और जिंदगी हमारी मजबूरी, तब हम भूल जाते हैं कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आजादी है। हर उस चीज से जो हमें रोकती है, बांधती है और हमें हमारी असली क्षमता से दूर करती है। अब ये Dan Lok की सोच बिल्कुल अलग है। वो आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल थ्योरीज में नहीं उलझाते, बल्कि सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि अमीर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक फॉर्मूला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी साइंस एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला होता है जिसमें सही समय पर सही इंग्रेडिएंट्स डालो और रिजल्ट मिलना तय है। सोचिए एक लड़का जो कनाडा में अपने माता पिता के साथ एक कमरे के छोटे से फ्लैट में रहता था, जिसकी इंग्लिश भी कमजोर थी और जिसके पास कोई नौकरी, कोई स्किल नहीं थी। वो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देता है। कैसे? क्योंकि उसने उस फॉर्मूला को पहचाना जिससे पैसा सिर्फ इनकम नहीं बल्कि पावर बन जाता है। ये फॉर्मूला शुरू होता है एक अंदरूनी भूख से, एक बर्निंग डिजायर कि अब और नहीं, अब मुझे वही जिंदगी चाहिए जो मैं डिजर्व करता हूं। वो कहते हैं आपको पहले यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए पागलपन की हद तक मेहनत करनी होगी। तो ये बात तब समझ आती है जब आप दिन रात एक ही सवाल से जूझते हैं, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस रैट रेस? Dan Lok कहते हैं कि लोगों को लगता है अमीर लोग खास होते हैं, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने के पीछे एक बहुत ही ठोस फॉर्मूला होता है, क्लैरिटी, स्पीड और रूथलेस एग्जीक्यूशन। आपको क्लैरिटी चाहिए कि आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं, कोई वेग सपना नहीं बल्कि एक शार्प विजन, जैसे कि मुझे 2 साल में अपनी मां को एक नया घर देना है, या मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ म्यूजिक को देना चाहता हूं बिना पैसों की चिंता किए। उसके बाद आती है स्पीड, क्योंकि जो आज किया जा सकता है वो अगर आप टालते गए तो वो सपना बस सपना ही रह जाएगा। और फिर आती है रूथलेस एग्जीक्यूशन, यानी एक्शन लेना, वो भी बिना एक्सक्यूजेस के। Dan Lok आपको एक ऐसे सिस्टम से रूबरू कराते हैं जहां पैसे कमाना सिर्फ स्किल पर नहीं, माइंडसेट पर भी निर्भर करता है। आपको वही करना होता है जो काम करता है। नो फ्लफ, नो ड्रामा। पैसा इमोशनल चीज नहीं है, ये लॉजिकल है। अगर आप उसे सही तरीके से समझें और यूज करें तो ये आपका सबसे वफादार साथी बन सकता है। इमेजिन कीजिए
कि आप दिन में 4 घंटे काम करते हैं, वो भी लैपटॉप पर, एक बीच के किनारे बैठकर, और आपके बैंक अकाउंट में हर दिन लाखों की एंट्रीज आ रही हैं। साउंड्स अनरियलिस्टिक, बट इट्स पॉसिबल अगर आप उस वेल्थ फॉर्मूला को समझें, अपनाएं और इंप्लीमेंट करें जो इस सोच पर टिका है। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। इस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इल्यूजन नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बोल्ड इनफ हैं, डिसाइसिव हैं और अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं। आप कोई लॉटरी के भरोसे नहीं बैठे होते, आप खुद अपना जैकपॉट बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि जीना शुरू करना चाहते हैं, जहां आप बस पैसा नहीं बल्कि FU मनी कमाना चाहते हैं, ताकि आप खुद तय कर सकें कि किसके साथ काम करना है, कब उठना है, कहां जाना है और किसे इग्नोर करना है, तो फिर यह वेल्थ फॉर्मूला आपका नया लाइफस्टाइल बन सकता है। चैप्टर 10, करोड़पतियों जैसी सोच विकसित करें। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर दिन ऑफिस जाता है, मन मारकर, सिर्फ इस डर से कि अगर काम छोड़ा तो गुजारा कैसे होगा। उसके सपनों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हर सपना पैसे की दीवार से टकराकर वहीं रुक जाता है। फिर सोचिए एक और इंसान की जो जब चाहे तब छुट्टी पर चला जाए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताए, जो अपने पैसों से सिर्फ जरूरतें ही नहीं बल्कि जिंदगी के मजे भी खरीद सके। क्या फर्क है इन दोनों में? सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, फर्क है माइंडसेट का। वो सोच जो तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या जिंदगी भर बस गुजारा करते रहेंगे। देन लोग कहते हैं कि अमीरी की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले अपने सोचने के ढंग को बदलना पड़ता है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जबकि करोड़पति लोग थ्राइव करते हैं। आम आदमी सोचता है बस इतना मिल जाए कि घर चल जाए, जबकि अमीर आदमी सोचता है मुझे वो सब चाहिए जो मैं चाहता हूं और उससे भी ज्यादा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा मत चाहो, सीमित सोचो, प्रैक्टिकल बनो। लेकिन क्या कभी प्रैक्टिकल बनकर किसी ने बड़ी उड़ान भरी है? जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप ज्यादा डिजर्व नहीं करते, उसी दिन आप खुद पर वो दरवाजा बंद कर देते हैं जो आपको वेल्थ, फ्रीडम और फुलफिलमेंट की तरफ ले जा सकता था। देन लॉक की जिंदगी की शुरुआत भी आसान नहीं थी। वो कनाडा में एक गरीब इमिग्रेंट के तौर पर आए। अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी, नौकरियां करते थे, फेल हुए, बार बार टूटे, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो थी उनकी सोच। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी और के बनाए नियमों से नहीं जिएंगे, और यहीं से शुरू होती है वो मिलियनेयर माइंडसेट जो किसी भी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। ये सोच कहती है कि मनी इज नॉट इविल, पॉवर्टी इज। ये सोच कहती है कि आप किसी की परमिशन के बिना अमीर बनने का हक रखते हैं। अमीर लोग पैसे को इमोशनली नहीं, स्ट्रैटेजिकली देखते हैं। वो इसे एक टूल मानते हैं जिससे आप दुनिया में इंपैक्ट डाल सकते हैं, अपने परिवार को, समाज को और खुद को वो जिंदगी दे सकते हैं जो आपने कभी सिर्फ ख्वाबों में सोची थी। मिलियनेयर माइंडसेट में डर को एक्शन में बदलने की ताकत होती है। जब आम आदमी कहता है अगर फेल हो गया तो, वहीं करोड़पति सोचता है अगर सक्सीड हो गया तो। यह सोच हारने से नहीं डरती, यह सोच फेल फॉरवर्ड करती है, हर असफलता से सीखती है, हर ठोकर को सीढ़ी बनाती है। और सबसे खास बात, यह सोच अबंडेंस पर टिकी होती है, कमी पर नहीं। करोड़पति ये मानकर चलता है कि इस दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई सीमा नहीं है और सफलता किसी की बपौती नहीं है। वो जानता है कि सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंचे जहां कोई और आपके फैसले न ले, जहां आप खुद अपनी लाइफ के मालिक बने, तो आपको भी उस मिलियनेयर माइंडसेट को अपनाना होगा। और इसकी शुरुआत होती है अपने आप से एक सवाल पूछने से, क्या मैं वाकई में खुद को सफल और अमीर देखने के लिए तैयार हूं? हम आगे ऐसे ही दमदार विचारों के साथ वापस आएंगे जो आपकी सोच को बदलने के लिए नहीं, उसे झकझोरने के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है अपनी सोच को अपग्रेड करने का, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर मिलियनेयर माइंडसेट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आपकी बारी है, सोच को बदलिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। धन्यवाद।